तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई दोस्तों। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी वीडियो लेके। इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं चाहता था दोस्तों कि जो भी कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूँ वो बेस्ट हो। तो इससे पहले कि हम सीधा स्ट्रेटजी की बातें करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करना है। इसलिए जो भी मैं आपको अभी बातें बताने वाला हूँ उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। दोस्तों बेसिकली हम इंग्लिश में 3 तरीके की गलती करते हैं। पहली गलती, पार्ट्स में करना, एज ए होल ना करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चीज़ें होती हैं वो 2 तरीके से बनती हैं। पहला तरीका कि आप उस चीज़ के पार्ट्स कर लो, उन पार्ट्स को अलग अलग बना लो और उसके बाद फिर उन्हें जोड़ दो। या फिर जो दूसरा तरीका है वो ये है कि किसी उस चीज़ को एक साथ बना लो। जैसे कि मान लो आपको चावल बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, चावल जो भी आपको बनाने हैं जितने भी, उनको उसको पानी में डाल के कुकर में डाल के बना लोगे। लेकिन क्या आप ऐसा करोगे कि थोड़े से चावल तो कुकर में बना लेता हूँ, थोड़े से चम्मच में, थोड़े से ग्लास में, थोड़े से कटोरी में, थोड़े से लोटे में, और फिर उन्हें मिलाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा ही इंग्लिश के साथ भी हो रहा है कि हम इंग्लिश में चीज़ों को पार्ट्स में कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक दिन हम ग्रामर ही ग्रामर कर रहे हैं, एक दिन वोकेबलरी करे जा रहे हैं, एक दिन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एक दिन रीडिंग करे जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। इंग्लिश में हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम सभी चीज़ों को एक साथ लेके चलें, एज अ होल हम उस पर वर्कआउट करें। और जो दोस्तों दूसरी गलती है वो ये है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जैसे कि मान लो दोस्तों, हमें जैसे कि हमने ठान लिया कि हमें इंग्लिश में अपने आप इम्प्रूवमेंट करनी है, तो हम क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा हमारे अंदर जोश होता है कि हम एक दिन तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, ग्रामर वोकेबलरी सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगले दिन थोड़ा सा जोश कम हो गया। जैसे एक दिन 10 घंटे पढ़े तो अगले दिन में 9 ही पढ़े, फिर 8 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए, ऐसे करके हम बिल्कुल फिर बिल्कुल उसी लाइन पे आ जाते हैं, पढ़ना बिल्कुल छोड़ देते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए ये एक फितरत है दोस्तों, एक नेचुरल बिहेवियर है ह्यूमन का। जैसे कि हम मान लो कोई मोटिवेशनल वीडियो भी देखते हैं, तो 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा जोश रहता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी गलती है कि प्रिपरेशन के दौरान कि हम अपनी जो एनर्जी है और जो टाइम है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन है इंटरेस्ट। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा दोस्तों, तो उसके बाद आपको ये हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना उसमें टाइम लगा रहे हैं, कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। आपको हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इसमें इसका सीधा सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप हो। और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार अगर आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप हो गया दोस्तों, तो उसके बाद आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पढ़ोगे और आपको मज़ा आएगा। और जिस चीज़ में आपने दोस्तों देखा होगा हमें मज़ा आता है, तो उसमें हमें और करने का मन करता है। तो इसलिए हमें इस पे ध्यान देना है दोस्तों कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो। और दोस्तों तीसरी और सबसे बड़ी गलती दोस्तों हम क्या करते हैं, तो उसका नाम मैंने दिया है लॉस्ट इन द ओशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश भी बाकी सब्जेक्टों की तरह ही एक वास्ट सब्जेक्ट है। मतलब उसका कोई ये तो है नहीं कि भाई यहाँ इसका एंड हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो लिमिटलेस है। तो हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन के दौरान हम भूल जाते हैं कि हमारा मोटिव क्या है। हम भूल जाते हैं कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। हम क्या आपको स्कॉलर बनना है, या फिर आपको ऑक्सफर्ड या हार्वर्ड में जाके प्रोफेसर बनना है, या फिर आपको सिर्फ अपने एग्जाम क्लियर करके जॉब चाहिए। तो दोस्तों हम ये भूल जाते हैं और हम समुद्र की गहराइयों में खो जाते हैं, इंग्लिश की गहराइयों में खो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये हमारे सिलेबस से बाहर हो गया, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये हम भूल जाते हैं दोस्तों, और वहीं पे खो जाते हैं। तो इससे आपको जरूर बचना है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ जॉब चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन राइट पढ़ने की ज़रूरत है। जो रेलिवेंट है वो पढ़ने की आपको ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, 3 तरीके की मेनली गलती होती हैं। पहली पार्ट्स में करते हैं हम उसे होल ना करके, दूसरा हम अनइक्वल टाइम और एनर्जी लगाते हैं, तीसरा हम खो जाते हैं समुद्र में। तो इन तीनों गलतियों को हमें दोस्तों सुधारना है, और तीनों का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे आराम से मिल जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कि हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये सफिशियंट है दोस्तों, और मैं आपको सफिशियंट गाइडेंस दूंगा इसमें दोस्तों। तो दोस्तों धीरे धीरे हम स्ट्रेटजी की तरफ पहुंच रहे हैं दोस्तों। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों स्ट्रेटजी होगी कैसे। तो देखिए दोस्तों, मान लो कि आपको खांसी हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको कफ सिरप रिकमेंड कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों आप क्या करते हो कि पूरे उस बोतल को लेके एक बार पी के
और बोल देते हो कि भाई खत्म, बोतल खत्म, खांसी खत्म, ऐसा करते हो। या फिर आप उसको जैसे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है 1 चम्मच 2 चम्मच वैसे लेते हो। तो देखिए दोस्तों, वैसे ही स्ट्रेटजी के साथ भी है दोस्तों। उसको हम ये नहीं है कि एक बार में पूरा उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे दोस्तों, हमें उसको फेजेस में इम्प्लीमेंट करना होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैंने इस स्ट्रेटजी को भी इसके फेज बना दिए हैं। जैसे कि जो फेज़ 1 जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो बस 15 दिनों के लिए चलेगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा जिसमें आप खुद असेस कर पाओगे कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद फेज़ 2 होगा और ऐसे चलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फेज़ 1 की स्ट्रेटेजी है ये प्योर बिगनर्स के लिए है, बिल्कुल स्क्रैच से है। अगर आपने बिल्कुल अभी तैयारी शुरू करी है या फिर थोड़ी सी हो भी गई है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपको फेज़ 1 से शुरू करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंग्लिश के 5 मेन पिलर्स होते हैं। पहला ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इन पांचों पर एक साथ काम करना होगा दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों ग्रामर के लिए और वोकेबलरी के लिए दोस्तों पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक खरीदनी है दोस्तों, नीतू सिंह प्लिंथ टू पैरामाउंट दोस्तों। इसी बुक में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये बुक खरीदनी है और ग्रामर के लिए 15 दिनों तक इसके ग्रामर के हर रोज़ एक एक चैप्टर को पढ़ना है दोस्तों। अब कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपके अभी ये देखिए, ये जो लिस्ट है इसी सीक्वेंस में आपको दोस्तों हर रोज़ चैप्टर पढ़ने हैं। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पढ़ रहे हैं, पूरी एक मैंने सीक्वेंस बनाया है, इसी सीक्वेंस में आपको दोस्तों पढ़ना है। और मान लीजिए कि कोई चैप्टर बड़ा है तो आप उसको हाफ हाफ करके 2 दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन हर रोज़ आपको एक चैप्टर कोशिश करनी है कि पढ़ना है और 15 दिन तक आपको ऐसा करना है। और जो लिस्ट इस लिस्ट में चैप्टर्स नहीं दिए हुए वो आपको नहीं पढ़ने हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस बुक को अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त ऐसा भी होगा कि कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं दोस्तों और कुछ समझ में आ रहे हैं। तो जो समझ में नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं है दोस्तों, आपको बस क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उस पर एक छोटा सा टिक लगा देना है दोस्तों। बस इतना ही आपको करना है। अब वोकेबलरी के लिए क्या करना है आपको दोस्तों, वोकेबलरी भी उसी बुक में प्लिंथ टू पैरामाउंट में दी हुई है। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि रोज़ आपको 10 से 15 इडियम एंड फ्रेजेस, 10 से 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 से 15 एंटोनियम, 10 से 15 सिनोनिम्स, ऐसे करके आपको कम से कम 100 से 150 वर्ड्स हर रोज़ उससे याद करने हैं दोस्तों। अभी आपको उस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं देखना कि इसकी उसे यूज़ कैसे करना है या उसके बहुत सारे मतलब हैं, वो नहीं। जो आपको दिया हुआ सिर्फ आप अब इसको याद कर लीजिए, बाद में मैं इसको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो इसको याद आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो नॉर्मल जैसे याद करते वैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको निमोनिक्स की टेक्निक पता है तो उससे भी याद कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है निमोनिक्स की टेक्निक तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं रीडिंग की, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो इस रीडिंग में आपको क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी बुक है, कोई भी न्यूज़पेपर है, कोई भी मैगज़ीन है जो कि इंग्लिश में है, तो आप उसको ले लीजिए दोस्तों। और उसमें से हर कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी आर्टिकल टाइप या कुछ भी कोई पैराग्राफ है तो उसमें आप देख लीजिए कि 500-700 वर्ड्स आपको हर रोज़ पढ़ने हैं। और आप ये भी नहीं है आपके पास तो आप ऑनलाइन भी कोई आर्टिकल देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल आर्टिकल या टिपिकल आर्टिकल आपको नहीं देखने, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह के भी आपको नहीं देखने हैं। अभी आपको नॉर्मल से आर्टिकल देखने हैं। तो उसको अब पढ़ना कैसे है, अब आपका रिसोर्स तो आ गया कि बुक्स या फिर न्यूज़पेपर, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसे आपको पढ़ना कैसे है। तो वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को अपने आप से कम 1 किलोमीटर दूर रख देना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जिस वक्त आप पढ़ रहे हो उस वक्त रीडिंग स्किल्स में खासकर कि आपके को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं उस वक्त आपको फुल फोकस्ड होना है दोस्तों, रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड होना है आपको रीडिंग करते वक्त। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो फ़ोन वगैरह सब दूर रख दो और पूरी एक बार रीडिंग कर लो दोस्तों। अब आपको उसमें समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, और समझ में नहीं आता तो भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पर आप कोशिश करो कि जितना आपको समझ में आ जाए उतना अच्छा है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, साथ में पेंसिल भी रखनी है। तो जो वर्ड्स जिनका आपको मतलब नहीं पता है उनको साथ के साथ आपको मार्क भी करते जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको अपने आप को ये बताना है कि आपने इस पैसेज में क्या समझा। उसके बाद आपको पैसेज नहीं देखना, उसके बाद आपको अपने आप को समझाना है, चाहे आपको उस पैसेज का 100 में से 1% भी समझ में आया है, आधा % भी समझ में आया है, तो वही अपने आप को बताओ कि आपको क्या समझ में आया है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक डिक्शनरी है मोबाइल की, मरियम वेबस्टर,
तो उसके बाद अपना मोबाइल ले सकते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी प्ले स्टोर पे फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, जो वर्ड्स आपने मार्क करे हैं उनका मतलब डायरेक्टली नहीं देखना है, उनका मतलब पहले आपको गैस करना है। आपको ये सोचना, चाहे आपको नहीं आता, आप कोई भी तुक्का मारो अपने आप से, पर आपको कुछ ना कुछ गैस करना है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। और गैस करने के बाद तुरंत आप डिक्शनरी में देखो क्या वो है या नहीं है। मरियम वेबस्टर में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, इतने डिटेल में आपको नहीं जाना, सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है। तो ऐसा आपको करना है। उसके बाद उसके जो वर्ड्स आपको नए मिलते जाते हैं उनको आप अलग से उनको नोट कर लो, जैसे कि आप रोज़ के रोज़ उनको रिवाइज करते रहो दोस्तों। तो उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, अब आपको दोस्तों जो फाइनल रीडिंग करनी है, एक बार रीडिंग हो चुकी है, वर्ड्स का मतलब फिर आपने देख लिया है, अब आपको फाइनल रीडिंग करनी है, क्योंकि अब आपको वर्ड्स का मतलब भी पता है दोस्तों। तो अब आपको फाइनल रीडिंग करनी है। फाइनल रीडिंग करने के बाद आपको फिर से अपने आप को बताना है दोस्तों। तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो आपको पहले समझ में आया उससे जो अब समझ में आया उसमें आपको देखना है कि क्या डिफरेंस है। तो ये आपको करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस 500-700 वर्ड्स का भी कोई पैराग्राफ या कोई पैसेज मिल जाए तो बहुत है दोस्तों। दोस्तों अब आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स में। तो राइटिंग स्किल्स में आपको क्या करना है दोस्तों, एक छोटी सी पतली सी नोटबुक ले लो दोस्तों, या फिर अगर आपका डायरी है तो बहुत अच्छा ही है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने आज के दिन में किया उसका आपको ये लिखना है इंग्लिश में कि आपने क्या किया। जैसे आई वोक अप एट 6 AM, देन आई टुक ब्रेकफास्ट। जो भी आपने किया, जैसे आई स्टडीड मैथमेटिक्स, जो भी आपने किया उसको इंग्लिश में, चाहे आपको लिखना आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे भी आ रहा है उसको इंग्लिश में लिखना है दोस्तों। और एक पेज या आधे पेज में लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। और हर रोज़ ये करना है आपको, रात को सोने से पहले कर लो कि दिन में क्या हुआ, उसको आपको इतना हर रोज़ आपको लिखना ही लिखना है दोस्तों। स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स दोस्तों इस फेज़ में नहीं है, वो आने वाले फेजेस में आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप ओवरऑल देख सकते हैं कि आपको बस इतनी सी चीज़ें करनी है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि 1.5-2 घंटे से ज़्यादा लगेगा। और हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही करें। जैसे कि आपको सुबह सबसे पहले उठने के बाद ग्रामर या वोकेबलरी, इन दोनों में से एक चीज़ तो आप ज़रूर करो दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट और पढ़ने से पहले, जैसे मैथमेटिक्स या जीके वगैरह, वो सब कुछ भी पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले इंग्लिश पढ़नी है। तो इंग्लिश में ये नहीं कि आप इसको ग्रामर वोकेबलरी सब एक साथ पढ़ रहे हो, आपकी मर्जी, आप पढ़ भी सकते हो। लेकिन आप कोशिश करो कि पहले जैसे मान लो ग्रामर पढ़ ली, उसका थोड़ा सा ब्रेक दे दो, उसके बाद कुछ और पढ़ लो, उसका वोकेबलरी पढ़ लो, ऐसे करके, और रात में राइटिंग करके आप सो जाओ दोस्तों। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेटेजी इतनी इफेक्टिव क्यों होगी। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न कि ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट कर रही है, ना कि पार्ट्स में डेवलपमेंट कर रही है। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है। और दूसरा कि आपको बाकी स्ट्रेटेजी के कंपैरिजन में इस स्ट्रेटेजी में कम टाइम और एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट आउटपुट मिलेगा दोस्तों। एक और डेमोन्स्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि ये एक 2000 लीटर का टैंक है और ये भी एक 2000 लीटर का टैंक है, लेकिन ये खाली है और ये पूरा भरा हुआ है। और आपको क्या करना है कि इसका आधा पानी इसमें डालना है दोस्तों। तो आपको एक चम्मच दे दिया दोस्तों, तो आप क्या करोगे दोस्तों, ऐसा करोगे कि एक एक चम्मच लेके इसमें डालते रहोगे। जैसे नाउन का एक चम्मच ले लिया, चलो एडजेक्टिव का एक चम्मच ले लेते हैं, चलो वोकेबलरी का एक चम्मच डाल दें, चलो न्यूज़पेपर का एक चम्मच डाल दें। ऐसे करोगे तो आपको दोस्तों देखो कितना टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो ये स्ट्रेटेजी क्या करेगी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी कुछ नहीं करेगी। ये बोलेगी कि चम्मच से डालने में इतना टाइम और एनर्जी लग रहा है, वो छोड़ो, आप ऐसा करो कि ये आपको इसका आधा पानी इसमें डालना है, तो बिल्कुल आधे से लो और आधे से आधा कर दो और यहाँ से इनको ज्वाइन कर दो। तो ऐसा करते ही दोस्तों क्या होगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ से आधा पानी होगा वो बिना कुछ करे ही अपने आप यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। तो ये मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन से आपको बताया कि दोस्तों कि ये स्ट्रेटजी और बाकी स्ट्रेटजियों में क्या डिफरेंस रहेगा दोस्तों। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, बस आपको थोड़ी सी, जैसे मान लो यहाँ पे नई चीज़ करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। तो दोस्तों शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़े, लेकिन एक बार आपने कंस्ट्रक्शन करी तो सारा काम स्मूथली होगा दोस्तों, और आपका जो टारगेट है वो आप आराम से अचीव कर पाओगे। दोस्तों मैंने स्ट्रेटजी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो फेज़ 1 है इसमें तो बस आपका भी बेस बन रहा है। उसके बाद आप देखिए कि कैसी कैसी आलिशान बिल्डिंग आपके इस बेस पर बनती है दोस्तों। आप बस जो जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ फेज़ वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, ज़्यादा तो नहीं बता रहा, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मैं बताते जा रहा हूँ वैसा आप करते रहिए और आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी दोस्तों। ये नहीं है कि मैंने एक बार स्ट्रेटेजी बता दी बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं दोस्तों। मैं पूरे आपकी जर्नी के दौरान आपको गाइड करता रहूँगा, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन करी है, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है और क्या क्या उसका सोल्यूशन होगा। कब कब आपको स्पीड तेज़ करनी है, कब कब आपको एक्सेलरेट करना है, कब कब आपको डी एक्सेलरेट करना है, कितनी गहराई में आपको जाना है, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज आपको चाहिए, कितने कम रिसोर्सेज चाहिए, जो भी चीज़ें हैं वो सब मुझे पता है। और मैं आपको उसको कदम कदम पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूँगा, जिससे आपको
पूरी अपनी जर्नी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से सेल थ्रू हो जाओगे और आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। लेकिन दोस्तों बात वही है कि काबिलियत सब में है, लेकिन कामयाबी उसे मिलेगी जो कि अपनी काबिलियत का सही यूज़ करेगा। और सही यूज़ कैसे होगा? जो मेहनत करेगा। अब बात यह है कि मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए बोल भी नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े से ही एफर्ट्स लगाओ, लेकिन राइट डायरेक्शन में लगाओ। और राइट डायरेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके ऊपर है दोस्तों कि क्या आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो इसी नोट के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर होता हूँ।